हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में जो पोइट्री है, पोइट्री के जो फादर हैं वो किसको कहा जाता है? जॉन ग्लोवर को, विलियम लैंगलोन को, जोफ्री चौसर को या वियोवुल्फ को? तो ये कहा जाता है जोफ्री चौसर को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द बार ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। जो बार ऑफ रोजेस है वो किस समय अवधि के दौरान जो है हुआ था? 380 से 1410, 1455 से 1485, 1400 से 1430 या फिर 1425 से 1455। तो जो बार ऑफ रोजेस है वह आपका 1455 यानी कि 1455 से लेकर के 1485 तक जो है हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, देखिए, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म या फिर द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म। तो जो जॉन विक्लिफ है उसको जो है क्या जो है कहा जाता है? तो इनको देखिए कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोएट्स बाय। जो स्पेंसर हैं उनको जो है कहा जाता है क्या? द पोएट्स पोएट, यानी कि कवियों के कवि जो है कहा जाता है। किसके द्वारा ऐसा कहा गया है? डब्ल्यू.एच. पेटर के द्वारा, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा या फिर जॉन रस्किन के द्वारा? तो देखिए, ये कहा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑथोराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन। तो देखिए, जो पहला जो है ऑथोराइज यानी कि जो अधिकृत वर्जन था किंग जेम्स की बाइबल का, वो जो है कब प्रकाशित जो है हुआ था? कब जो है वो प्रकाश में आया था, यानी कि दिखाई पड़ा था, अपीयर हुआ था? 1611 में, 1613 में, 1612 में या 1614 में? तो देखिए, ये हुआ था 1611 में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस इन। जो रेस्टोरेशन है चार्ल्स सेकंड का वो कब किया गया? कब उनको जो है बहाली दी गई? 1655 में, 1665 में, 1660 में या फिर 1670 में? तो देखिए, जो रेस्टोरेशन था चार्ल्स सेकंड का वो जो है हुआ था 1660 में। इट मीन्स जो आपका सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, द रिपीटेशन ऑफ वोबल्स एंड साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इज फाउंड इन। तो देखिए, जो रिपीटेशन होती है वोबल साउंड की शब्दों में और जो कि वेरी क्लोज होती हैं ईच अदर, तो उनको क्या बोलते हैं? एसोनेंस बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी, मेटाफर या फिर एंटीथेसिस। तो देखिए, ये होता है आपका एसोनेंस। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो जो है आपको पता करनी है इन दीज लाइन्स में जो कि दी गई है। रास्कल्स एंड रगेस रैन ए रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। तो देखिए, यहाँ पर जो आर वर्ड है उसकी जो है पुनरावृत्ति जो है की गई है। तो इसको हम एसोनेंस बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलेंगे या एंटीथेसिस बोलेंगे। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है। ठीक है, तो एलिट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। टैलेंट इज एन एडोरमेंट एंड एडोरमेंट इज ऑल्सो ए कॉन्सिलमेंट। तो देखिए, यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? एसोनेंस है या फिर एंटीप्लोसिस है या फिर एलिट्रेशन है या फिर एंटीथेसिस है? तो देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटीप्लोसिस। इट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो टैलेंट है वो एंडोरमेंट है और जो एंडोरमेंट है वो क्या है? एक कॉन्सिलमेंट, यानी कि एक जो ओबड़ खाबड़ चीज़ होती है उसको भी ढकने का जो है कार्य जो वो करता है। आभूषण जो होता है आपका, यानी कि प्रतिभा जो है वो एक आभूषण है, एंडोरमेंट है। और जो एंडोरमेंट है वो क्या है? कंसिलमेंट, यानी कि एक ओबड़ खाबड़ चीज़ को ढकने का काम करती है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये एंटीप्लोसिस हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ओफेम इफ आई एवर टू डिलाइट इन दाई प्रेसेस। कि ओफेम, मैं क्या करता? तुम्हारी जो प्रशंसा है उसमें जो मैं खुश, डिलाइट जो है दिखाई पड़ता या होता। तो यहाँ पर देखिए साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल आपको जो है दिखाई दे रहा है, सिग्नल जो है दिखाई दे रहा है। तो एसोनेंस है, एंटीप्लोसिस है, एलिट्रेशन है, अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टू गोसिप इज ए फॉल्ट, टू लाइबल ए क्राइम, टू स्लैंडर ए सिन। तो यहाँ पर देखिए क्लाइमैक्स है
या फिर एंटीप्लोसिस है, या फिर एलिट्रेशन है, या फिर अपोस्ट्रोफी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक क्लाइमैक्स है। क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो है क्लाइमैक्स को जो है दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस द फेज दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, कि क्या ये वही जो है फेज है जिसने लॉन्च किया है 1000 शिप्स को, हजारों जो है जहाजों को, एंड बर्न और जला दिया है द टॉपलेस टावर्स यानी कि चोटीहीन इमारतों को, किसकी, इलियम की। तो क्या कोई फेज जो है ऐसा कर सकता है? तो ये क्लाइमैक्स है, हाइपरबोल है, या फिर एंटीप्लोसिस है, या फिर अपोस्ट्रोफी है। तो देखिए अपोस्ट्रोफी भी नहीं है, क्लाइमैक्स भी नहीं है, ये एंटीप्लोसिस भी नहीं है, आपका हाइपरबोल यानी कि ये अतिशयोक्ति इसमें बताया गया है, क्योंकि एक चेहरे के द्वारा जो है हजारों जहाजों को रवाना किया जाता है और टॉपलेस जो टावर्स हैं उसको जो है जलाया जाता है। तो ये हाइपरबोला यानी कि अतिशयोक्ति है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर। देखिए ये लाइन जो है वो कहाँ से जो है ली गई है एंड किसके द्वारा जो है बोली गई है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। इसमें देखिए कहा गया है कि हम क्या है, एक ऐसी चीज है जो है, जो क्या करते हैं, सपनों के द्वारा जिसको जो है बनाया जाता है, और हमारी जिंदगी जो है वो राउंडेड होती है विद ए स्लीप, एक नींद के जरिए। ठीक है, एक नींद के चारों ओर जो है घूमती है। मैकबेथ में, जो कि मैकबेथ ने कहा है, या फिर हेमलेट में हेमलेट के द्वारा कहा गया है, या फिर ट्वेल्थ नाइट में मोल्वियो के द्वारा कहा गया है, या फिर टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो के द्वारा कहा गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो के द्वारा ये शब्द जो है कहे गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर्स हैज नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। तो देखिए कौन सा जो ड्रामा है, जो शेक्सपियर का ड्रामा है और हैज नो प्रोज, और जिसमें जो है प्रोज नहीं है, यानी कि जिसमें जो है क्या नहीं किया गया है, गद्य को शामिल नहीं किया गया है, और इसीलिए इसको लिरिकल ट्रेजेडी यानी कि गीतात्मक ट्रेजेडी जो है इसको कहा जाता है। तो ट्वेल्थ नाइट, हेनरी फोर्थ पार्ट, रिचर्ड सेकंड, या फिर सिम्बेलिन। तो यहाँ पर जो है रिचर्ड सेकंड जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें जो है प्रोज नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैट सिनिंग। देखिए ये जो लाइन्स हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं, कि मैं क्या हूँ, एक पापी हूँ, और पाप करने से भी अधिक जो है मैं पापी हूँ, यानी कि जिसने पाप किया है उससे भी ज्यादा मैं पापी हूँ। ठीक है, मोर सिनर, बहुत ज्यादा पापी हूँ, अगेंस्ट देन सिनिंग से। तो हेमलेट इन हेमलेट में कहा गया है, मैकबेथ के द्वारा मैकबेथ में कहा गया है, या फिर किंग लियर के द्वारा किंग लियर में कहा गया है, या फिर ओथेलो इन ओथेलो। तो ये कहा गया है किंग लियर के द्वारा, क्योंकि राजा किंग ऐसे कहते हैं कि मैं पापियों से भी ज्यादा जो है पापी हूँ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन किंग लियर। किंग लियर में ये लाइन्स जो है किसके द्वारा कही जाती हैं, द यंगर राइसेस व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल, कि यंगर राइसेस यानी कि जो नौजवान है वो जो है उठते हैं, और जब क्या होता है, व्हेन द ओल्ड, जो बूढ़े होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, फॉल हो जाते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो किंग लियर में एडमंड ने, एडगर ने और रेगन ने, तो ये कहा गया था एडमंड के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए 70 नंबर में पूछा गया है, द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। शेक्सपियर में किसकी मृत्यु के पहले, यानी कि अंतिम शब्द जो है किसके थे ये, कि द रेस्ट इज साइलेंस। रेस्ट यानी कि आराम जो है वो क्या है, साइलेंस है, शांति है। सीजर के द्वारा, हेमलेट के द्वारा, मैकबेथ के द्वारा, या फिर लियर के द्वारा। ठीक है, तो ये कहा गया था हेमलेट के द्वारा। शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट, तो उसमें हेमलेट के द्वारा जो है ये कहा गया था हेमलेट की मृत्यु से पहले, द रेस्ट इज साइलेंस, की जो आराम है वो क्या है, साइलेंस, शांति ही जो है आराम है। ये लास्ट वर्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। देखिए कौन जो है इसके राइटर है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का मतलब है जो वर्णनात्मक रेखा चित्र है उसके, जॉन मिल्टन है, शेक्सपियर है, गर्ल्सवर्थ है, या वर्ड्सवर्थ है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हैं उसके जो राइटर हैं वो वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज रिटन रुथ। रुथ जो है वो किसके द्वारा जो है लिखा गया है, मिल्टन, गोल्सवर्थी, शेक्सपियर, या फिर वर्ड्सवर्थ। तो ये जो है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन है आपका, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम। जो ये लाइन है वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नल वुड, यानी कि एक आवेग जो बसंत की लकड़ी से है, वो कहाँ से जो है ली गई है, द टेबल स्टर्न से, टिंटन अवे से, द बर्ड इज टू मच विद अस से, या फिर ओ टू ड्यूटी से। तो ये लिया गया है द टेबल स्टर्न से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आता होगा। तो 1575, 1512, 1564, या फिर 1616।
तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1564, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, what कंट्री इज द टाउन इन। देखिए जो शेक्सपियर थे उनका जन्म जो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था, बट ये जो टाउन है वो कौन सी जो है कंट्री में है, ससेक्स में या फिर दुरहम में या फिर नॉरफोक में या फिर वारविकशायर में। तो ये जो टाउन था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन वो जो है वारविकशायर में था, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रेटफोर्ड। देखिए क्या कारण था कि जिसके द्वारा जो शेक्सपियर के द्वारा स्ट्रेटफोर्ड को जो है छोड़ दिया गया था, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो स्ट्रेटफोर्ड को छोड़कर चले गए थे, तो उसका कारण आपको बताना है। ही वॉज caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's park. He was not satisfied with family life, या फिर his friend invited him to London, या फिर he got a teaching job in London। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका ए, क्योंकि उनको जो है स्टीलिंग या डियर यानी कि हिरन को जो है चोरी करते हुए थॉमस लूसी पार्क से जो है पकड़ा गया था, इसलिए उसी के चलते जो है शेक्सपियर जो है स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। देखिए ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर जो है वो बहुत ज्यादा क्या थे, दोषी पाए गए थे डियर पोचिंग मैटर में इन द गार्डन में। देखिए विलियम हर्बर्ट ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, थॉमस लूसी ने या फिर थॉमस थोरपे ने। तो किसके गार्डन में वो पकड़े गए थे, तो देखिए वो थॉमस लूसी पार्क से जो है पकड़े गए थे। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन ए सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। देखिए एज एन एक्टर के रूप में यानी कि एक कलाकार के रूप में लंदन में जो सक्सेसफुल जो करियर था उनका, उसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, यानी कि किस टाइम पीरियड के बीच में हुई थी। तो बिटवीन 1585 से 1592 तक। देखिए ये वन जो यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, बिटवीन 1579 एंड 1583 तक, या फिर 1579 से 1587 तक, या फिर 1580 से लेकर 1591 तक। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन 1585 से 1592 तक, यानी कि ये ऑप्शन ही आपका सही है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, सभी क्वेश्चन अच्छे से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे की हम 25 क्वेश्चन इस वीडियो में जो है सोल्व करेंगे। तो चैनल पर हमारे बने रहिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल से जुड़ी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।